Hello बच्चों, today I will explain you about equation of motion. To describe a motion, Newton has given three equation of motion. First one is V equal U plus AT. Second one is S equal UT plus half AT square. And third one is V square minus U square equal 2AS. ओके तो ये न्यूटन ने तीनों इक्वेशंस दी थी। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं जो u होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और v जो है वो होती है फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है, ठीक है, लास्ट वाली वेलोसिटी। एंड t इज टाइम टेकन, तो जो भी टाइम लगा होगा वो जर्नी कंप्लीट करने में किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो होगा स्मॉल t। एंड a इज एक्सीलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। एमकेएस हम एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो टाइम होगा इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो इसकी जो यूनिट होगी मीटर, ठीक। तो ये तो हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। अब हम इनको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसको हम डिराइव करेंगे, और ग्राफ का जो यूज करेंगे वो होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी ऑब्जेक्ट के, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी कुछ इस तरह से। ये होती है फॉर टाइम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम के लिए, और जो वर्टिकल लाइन है ये होगी वेलोसिटी के लिए। यानी कि जो यहाँ पे भी हम जो ऑब्जेक्ट का कुछ भी शो करेंगे तो वो वेलोसिटी शो होगी और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। यहाँ पे आके वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाली लाइन में हम वेलोसिटीज को शो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है, ठीक है। और जो इस जर्नी को कंप्लीट में जो होने में जो लगा टाइम है वो क्या है, t। मैंने कह दिया, हमने सपोज कर लिया इस पर जो लगा हुआ टाइम है वो t है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, जो कि है v इक्वल u प्लस AT, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ से इसने इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया और v पे अपनी जर्नी कंप्लीट करी, तो इसका एक्सेलरेशन जो a होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन, ओके। एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, अपॉन टाइम, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो क्या है स्मॉल v, एंड इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है स्मॉल u अपॉन t। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AT, ठीक है, एंड v माइनस यू इंटू 1, तो v माइनस यू इक्वल AT। जब u को जब हम उधर ले जाएंगे तो v इक्वल क्या हो जाएगा u प्लस AT, u प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके, तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट, जो ये जो इक्वेशन है इसमें हम देखो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और V पे आके, यहाँ पे आके इसने B, मैंने कह दिया, यहाँ पे आके इसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी। तो जब भी हम जो मतलब S कैलकुलेट जब हमें करना होगा, तो उस कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट के पाथ से जो कवर्ड एरिया होगा, ये वाला, वो हम निकालेंगे, क्योंकि ये होता है S के इक्वल। जो ये एरिया की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इस डिस्टेंस के, इसके डिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो जो S है वो किसके इक्वल होगा, तो इसको मैंने A बोल दिया, इसको B, इसको C और ये O। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ABCO, एरिया ऑफ ABCO। ठीक है, वो इस रीजन के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस रीजन का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस वाली लाइन के पैरेलल। तो मैं देख रहा हूँ इसमें ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं फाइंड कर दूँ, तो वो टोटल इस रीजन का एरिया हो जाएगा ABCO का। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, मतलब OA, इसको मैं कह देता हूँ D, OADC प्लस ABD, ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो ये हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एरिया लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों का। ओके, तो अब ADC OADC क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है, देखिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेंथ क्या है, वो है T। अगर ये T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। ठीक है, तो लेंथ हो गई T और ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, वो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि शो हो रहा है, ये है इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल U। ठीक है, ये वेलोसिटी वाली लाइन है। ठीक है, तो ये U। ठीक है, तो OADC का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, LB, मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, AD इंटू हाइट कितनी है, BD। ठीक है, तो लेंथ इसकी क्या थी, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ T। ओके, और ब्रेथ कितनी थी, U। ओके, प्लस 1/2 AD क्या है, AD विच इज T एंड BD कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है U और यहाँ से लेके यहाँ तक है B। तो ये जो बचा हुआ जो पोर्शन होगा ये B माइनस U हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी B माइनस U होगा। तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस U। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, UT प्लस T/2 V माइनस U। ठीक है, V माइनस U। तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन के बारे में, विच इज V इक्वल U प्लस AT। अगर मैं यहाँ से AT की वैल्यू निकालूँ, मतलब V माइनस U की वैल्यू निकालूँ, V माइनस U वो किसके इक्वल आ जाएगा, AT से। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो V माइनस U किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, UT प्लस T/2 इंटू V माइनस U किसके इक्वल है, V माइनस U किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, UT प्लस, अगर मैं इसको सेपरेट करके अलग करके लिख दूँ, 1/2 T इंटू T क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो डिराइव हो जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।